अब हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन आंसर आते हैं पेपर के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है ना। तो फिज़िक्स का जो ये फर्स्ट ईयर है, ये आपके पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जितने भी रीजनिंग मैंने यहाँ पर निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। छोटे छोटे आंसर आपको देने, ज़्यादा लंबे चौड़े कुछ आंसर नहीं देने, टू द पॉइंट बात करनी है। तो अब देखें, सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो यहाँ पर एक रीजनिंग बन रहा है, वो आप पहले क्वेश्चन पढ़ें क्या बन रहा है। क्या कह रहा है भाई इसमें रीजनिंग में, ये कह रहा है कि भाई इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल बॉडीज स्लाइडिंग डाउन फ्रैक्शनलिस्ट इंक्लाइंड प्लेन हैव द सेम इंक्लिनेशन, हाउ इट इज हैपेंड। इसमें क्या है, ये रहा है कि जितनी भी बॉडीज़ होती हैं ये ऑब्जर्व किया गया है कि भाई जब वो फ्रैक्शनलिस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखी जाती हैं तो वो क्या होती हैं, स्लाइडिंग डाउन की तरफ से एक सेम एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो ये होता कैसे है, किस तरह होता है, तो देखें ये 2009 में भी आ चुका है, 10 में भी आ चुका है, 16 में भी आ चुका है और 2011 में भी आ चुका है। इनका कहने का मकसद ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूँ कि भैया ये एक फॉर एग्जांपल इंक्लाइन प्लेन है ये, तो ये जो बॉडी है वो यहाँ इसके इधर नीचे स्लाइड करती है, तो जो उसका एक्सलेशन होता है वो सेम क्यों होता है, ठीक है ना। इसका जो एक्सलेशन होगा, जो भी ये बॉडी इधर नीचे की तरफ गिर रही होगी, स्लाइड कर रही होगी, उसका जो एक्सलेशन होगा वो हमेशा सेम क्यों पाया जाएगा, उनका कहने का मकसद ये है। तो आए भाई बताते हैं हम क्यों पाया जाएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करके बताएं ऐसा क्यों होता है। तो आपको इस तरह लिखना है। सबसे पहले आपने ये आप देख लें। आपने सबसे पहले तो आपने ये एक पूरी लाइन लिखनी है कि ऑल बॉडी स्लाइडिंग डाउन फ्रैक्शनलिस्ट इंक्लाइन प्लेन इज गिवन बाय, कि भाई जितनी बॉडीज होती हैं वो स्लाइड करती हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, फ्रैक्शनलिस्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, वो इस वजह से, क्योंकि गिवन बाय ये इस फॉर्मूले के वजह से जितने भी बॉडीज़ हैं वो स्लाइड करती हैं सिंपल इन फ्रैक्शनलिस्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, यानी कि जितनी भी हैं वो सेम एक्सेलरेशन से स्लाइड करेंगी इस फार्मूले के तहत, ठीक है। यही फार्मूला आपने लिख दिया, आपका पूरा आंसर हो गया। यही फार्मूला बताता है कि भाई जितनी भी बॉडीज़ हैं वो स्लाइड करती हैं तो उनका सेम एक्सेलरेशन होता है। तो अब यहाँ देखें आप कि भैया इन द अबव फार्मूला, आप नीचे लिखेंगे इसके, इन द अबव फार्मूला इट इज़ क्लियर दैट एक्सेलरेशन ए इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, यानी कि इस फॉर्मूले की मदद में मतलब आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि भैया ये जो है ना एक्सेलरेशन, ये बिल्कुल जो है वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आज़ाद है किसके, मास से। तो बॉडी का जो भी मास होगा ना, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता घंटा। तो यहाँ पर इसका कोई भी मास हो, कोई भी ज़्यादा हो कम हो कैसा भी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए ये है कि तमाम जितनी भी बॉडीज़ होती हैं उनका एक्सेलरेशन सेम होता है जब बॉडी स्लाइड करती है कोई सी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी वीडियो को रिवाइंड करके देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको जो है वो, अगर आप ये लिख लेंगे तो आप लिखते लिखते आप खुद ही समझ जाएंगे, मैंने इतनी आसान वर्डिंग में लिखा है, ठीक है भाई। तो अब आप लिख देंगे हिंज ऑल बॉडी स्लाइड डाउन इन सेम एक्सेलरेशन, सिंपल हो गया। ये फॉर्मूले के तहत आपका पूरा रीजनिंग ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 के रीजनिंग को पकड़ते हैं।